टैलेंट लगता है। वाओ, व्हाट अ साउंड, परफेक्ट। भाई ये कठपुतली डांस नाइस, ये देखने को कहाँ मिलता है? राजस्थान में ही। तो गाइज ये है आमेर फोर्ट का रास्ता। थोड़ा स्लोली जाना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा रास्ता ऐसे है, मतलब कि थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये चढ़ाई ऐसे चढ़ना पड़ता है पूरा। लेफ्ट ना ऊपर, ठीक है। अगर बाई कार आते हो आप तो ये वाला रास्ता बेस्ट है और यही रास्ता है। ये अपना एंट्रेंस है, एग्जिट अलग से होता है। अच्छा, ये एंट्रेंस अलग है और एग्जिट अलग है। एग्जिट अलग है, बढ़िया। और बाई वॉक आते हो तो आपको दूसरा, यहाँ 3 वे हैं। अच्छा, बाई वॉक का अलग वे है, एलिफेंट वाला वे अलग है, और बाई कार का ओके। हाँ, एलिफेंट सुबह सुबह आप आओगे 12 बजे तक। हाँ, एलिफेंट राइड मिलता है आपको, जो कि 1500 ऐसे कुछ का है। हाँ राइट, और निकलने का भी अलग द्वार, आने का भी अलग द्वार। बढ़िया है, बहुत बड़ा फोर्ट लग रहा है पहले से ही। अभी और ऊपर जाना है भाई। हाँ। तो गाइस आमेर फोर्ट पहुंच चुका हूँ। ये पार्किंग है, जैसे देख रहे हो मैंने गाड़ी ऊपर लगाई है। ये इधर भी पार्किंग, मतलब हर जगह फोर्ट में रास्ते जो बनाए हुए हैं वहाँ पार्किंग इन्होंने दे दी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सारे फोर्ट में से तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों पंकज भाई? माइक आपका ऑन है? तो ज़्यादातर टूरिस्ट यही फोर्ट में आते हैं, मुझे दिख रहा है। लाइक जितने फॉरेनर्स हो गए या फिर इंडियंस हो गए, सब यहाँ। ये सामने देख रहे हो जो 12 किलोमीटर वाला बना था वॉल, उसकी एक पॉइंट वो है। नाइस, बहुत बड़ा फोर्ट है। तो अभी हमें वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ फिर। इज प्लेइंग म्यूजिक, आके ज़रूर सुनते हैं, कोशिश करेंगे। नाइस, ये एंट्रेंस है ना? हाँ, एंट्रेंस है। एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस। बट यार वो भाई साहब पीछे जो बजा रहे हैं, उनका टैलेंट है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफिकल्ट है। उसको बोलते हैं रावण हत्ता। क्या बोलते हैं? रावण हत्ता, रावण। जो वाद्य यंत्र है ना। नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो है बहुत डिफिकल्ट। हाँ। यहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्क्ड है। ये एक्चुअल इस गेट का नाम गेट है चांदपोल गेट। चांद पोल? यस, पोल यानी बड़ा दरवाजा। मतलब यही है ना एंट्रेंस? ये एंट्रेंस है कॉमन लोगों का, कॉमन लोग, लाइक आम जनता। ओके। और इसके अपोजिट जो गेट है हाँ, वो है सूरज पोल गेट, सन पोल गेट। बड़ा तो है ये। हाँ। तो गाइस, वेलकम टू हाँ। हाँ, आमेर फोर्ट। आइए। नहीं, तो यार इट इज वेरी बिग। ये मेरे को लगता है यहाँ पर लोग, ये किस लिए था ये ग्राउंड? ये परेड ग्राउंड था, आर्मी परेड ग्राउंड। मतलब एज ए फर्स्ट पार्ट है ये, ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके। अब जो मैंने आपको जो दरवाजा दिखाया, जिस गेट से हमने एंट्री की है, चांदपुल गेट। अच्छा, ये चांदपुल गेट, ओके। मून पोल गेट। मून पोल गेट। इसके अपोजिट में है सन पोल गेट। सन पोल तो गेट। सन पोल गेट यानी कि सूर्यवंशी ये राजा हुए, भगवान राम के पुत्र। अच्छा, इसी वजह से इस दरवाजे का नाम था सूरज पोल गेट। और अच्छा। इस गेट से एंट्री होती थी सिर्फ रॉयल फैमिली की। अच्छा, रॉयल फैमिली इधर से एंट्री ले राजा सकती है? रानी सिर्फ हाँ, क्योंकि इसी फोर्ट गेट उस तरफ। से, यस,
और इस गेट से एंट्री होती थी सिर्फ कॉमन लोगों की, विलेजर्स की। यस, विलेजर्स, कॉमन लोग, लाइक ए प्रजा उस जमाने की। तो हाथी घोड़ों के साथ में जो एंट्री होगी राजा की, इस वाले गेट से होगी। अच्छा, और राजा फिर हाँ, इधर सामने जैसे बैठते हैं। ही उनकी एंट्री होगी तो हाँ, उनकी एंट्री होते ही उनका वेलकम करने के लिए मूनपोल गेट पे ऊपर इंस्ट्रूमेंट रखे होते थे। हाँ, वो रखे 9 हुए। तरीके के वाद्य यंत्र रखे हुए थे, तो ये इनका तो- वेलकम, ये बजा के उनका वेलकम किया हाँ, जाता वो एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। Yes. और ये जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब एक अरबियन वर्ड है, जलेब चौक। यस, जिसका मीनिंग होता है परेड ग्राउंड। बेसिकली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर गैदरिंग हुआ करता था। गैदरिंग, कॉमन फेस्टिवल वगैरह होता था, या फिर लाइक या फिर अगर राजा आर्मी की एंटरटेनमेंट Yes. अगर करना हो तो Yes. यहाँ पर आर्मी यहाँ आर्मी की परेड होती थी। ओके, हाँ, ये बड़ा है बहुत। ये सारे जो आप मिरर वाले डोर देख रहे हो ना, हाँ, हाँ। ये हॉर्स स्टेबल है। अच्छा, यहाँ हॉर्सेस रहते हैं। यस, अस्तबल, इसके ऊपर हॉर्स राइडर रहा करते थे। ओके। तो ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड एक जलेब चौक था, आर्मी परेड ग्राउंड, हॉर्स स्टेबल, हॉर्स राइडर, राजा एज ए रिजर्व था ये गेट रॉयल फैमिली के लिए। 2 तरीके के आप वो गुम्बद देख रहे हो हाँ। ऊपर, वहाँ जो चीफ कमांडर होता था और राजा के साथ यहाँ आर्मी की परेड की सल्यूट लेता था अच्छा। सामने। और हम यहाँ तक, आपका कोई टिकट चार्ज नहीं है, हाँ, हाँ, कॉमन लोग यहाँ तक आ सकते हैं। बट इसके आगे टिकट हाँ, चार्ज है। इसके आगे हम जैसे ही फोर्ट में जाएंगे तो हमको इंडियन के लिए, मतलब कि ये एक तरह से डिवीजन हो गया Yes, कि yes. यहाँ पर कॉमन लोग ये पूरे एरिया में आ सकते हैं। हाँ हाँ, एंड अगर आपको ये गेट से अंदर जाना है फोर्ट में, तो फिर आपको टिकट लेना। टिकट चाहिए। और वैसे ही राजा के टाइम में भी होता था कि मतलब कि देखो, राजा के टाइम पे दीवाने आम तक कॉमन लोग जा सकते थे। वो है दीवाने आम है तो दीवाने आम तक कॉमन लोग जा सकते थे। उसके बाद में दीवाने खास में, दीवाने खास। यस, फिर मानसिंह पैलेस, ऐसे करके 4 पार्ट में डिवाइडेड है आमेर पैलेस। ओके, तो चलते हैं अभी फोर्ट के अंदर चलते हैं पैलेस। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ये हरका बाई का बर्थ पैलेस है। हरका बाई बहुत जन नहीं जान रहे होंगे, बट यू माइट बी नोइंग अ डिफरेंट नेम, जोधाबाई। उनका रियल नेम हरका बाई था। तो ये जो पैलेस है ये उनका बर्थ पैलेस है। एंड भाई, ये गांव है, ये पूरा 1000 साल पुराना 1000 साल पुराना गांव है। फिर से वो देखो, ये पूरी दीवार ऐसे बनी हुई है। एंड हाँ, एक और चीज़ आपको दिखाना था कि ये रहा आमेर फोर्ट का ये फीस है, मतलब कि ये हर एक जन को, जो भी विजिटर आएगा, 102 रुपये देने के, तब जाके आप पूरा घूम पाओगे। तो अभी चलते हैं अंदर एंड विल एक्सप्लोर आमेर फोर्ट। ये जो सामने देख रहे हो यही है मेन फोर्ट। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये जगह, एंड इसके जस्ट सामने में ये फोर्ट है। एंड पंकज भाई बता रहे थे कि ये जो स्टेयर्स है ये यूज़ करते थे राजा लोग। एंड वहाँ पर आप जो पेमेंट देख रहे हो जिसमें स्टेयर्स नहीं है, वो रानियाँ यूज़ करती थी, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी सोना पहनना, ज्वेलरी एंड भाई कपड़े भी बहुत हैवी रहते थे, तो ऐसे चलना बहुत मुश्किल होता था। तो भाई ये राजा यूज़ करते थे, अभी हम यूज़ कर रहे हैं। चलते अंदर, एक्सप्लोर करते हैं महल को। तो गाइस, ये है एंट्रेंस पैलेस का। ना बड़ा टिकट मैं दिखा देता हूँ, टिकट चेक होगा। टिकट चेक होने के बाद ये दूसरा गेट, ये लोग देखिए आप, हैवी तो है बट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक। देखो, नाइस। तो सेकंड पार्ट, ये है पैलेस, यही पैलेस है ना पूरा? ये सेकंड, मैंने बोला था कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट Right. देखा हमने, पहला पार्ट देख लिया, जलेब नीचे। चौक। हाँ, सेकंड में है दीवाने आम, दीवाने आम। थर्ड में है दीवाने खास, और फोर्थ में है मानसिंह पैलेस। ओके। तो ये दीवाने आम है। एंड जनरली यहाँ Yes. पर क्या हुआ करता था? जनरली कॉमन लोग थे, उस लाइक ए प्रजा थी उस जमाने की, वो यहाँ आती थी। और ये जो दीवाने आम का है, जो हाई कोर्ट बोल सकते हैं हम। हाँ, समझ गया। 48 बैठक पिलर्स होती थी यहाँ पर। हाँ, यहाँ बीच में गोल्डन चेयर पर राजा बैठा करते थे। इसके सुनवाई टाइप हो जाती होगी कि मतलब उनकी जो भी problems प्रॉब्लम लेके, होती हाँ, थी problems कॉमन लेके लोगों आते। की, कॉमन लोगों की एंट्री यहाँ तक होती थी, इससे आगे नहीं। इससे आगे नहीं है।
तो कॉमन लोगों की एज ए उनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी वो राजा से बोलते थे और राजा उस प्रॉब्लम का सही बात है, मतलब समाधान करते ये थे। समझ लीजिए कि आज के ज़माने में हम कोर्ट बोलते हैं। यस यस। और पुराने के टाइम में यहाँ बैठक होती थी, हाँ, जहाँ राजा सुनते Yes. थे हर चीज़। देखो, दीवाने आम, Side हॉल scene. ऑफ पब्लिक ऑडियंस। तो यू कैन रीड दिस, हैं ये हिंदी में। हैं अगेन इसके साइड में अगर देखो, हाँ हाँ अच्छा है, भाई ये मैं ले लूँ। इज द बेस्ट। लाइक यहाँ पर नीचे में हम आए थे, ये पहला पार्ट था। बहुत बड़ा फोर्ट है यार। सिर्फ ये पहला पार्ट ये है, हाँ हाँ एक दूसरा पार्ट ये है। ठीक आर्ट पे बना हुआ है। ये पूरा हाँ, फ्लोर फोर्ट। हिंदू और मुगल मुगल आर्ट आर्ट पे में बना हुआ है। हर एक के पिलर के अप साइड में देखोगे एलिफेंट है, एलिफेंट के मुंह में एक फ्लावर है हर एक पिलर पे, रेड Right. स्टोन हो या वाइट स्टोन हो। एलिफेंट के मुंह में Yeah. फ्लावर है। तो ये है हिंदू आर्किटेक्ट हिंदू और आर्किटेक्ट। डाउन साइड में है मुगल आर्किटेक्ट। ये यस ये आर्किटेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको पूरे आमेर फोर्ट में देखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ के जो राजा थे मानसिंह, वो मुगल सेना के चीफ कमांडर थे, मुख्य सेनापति। बढ़िया है। यस 16 पिलर खुला खुला है, अगर आप देखोगे ये फोर्ट पूरा खुला खुला है। मतलब कितनी हवा चलती होगी और क्या अच्छा मौसम रहता होगा यहाँ पर। 16 पिलर इसमें व्हाइट स्टोन मार्बल के हैं, बाकी 32 इसमें रेड स्टोन है। कंप्लीट 48 ये रेड पिलर्स स्टोन यस दिख रहा है। यस। राइट। तो एज ए ये हाई कोर्ट था उस जमाने का। हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो राजा सुनते थे और उसका सोल्व आउट करते सही सही। अब चलते हैं भाई तीसरे भाग की तरफ। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 27 कचहरी। एज ए 27? उस जमाने में 27 कचहरी, तो ये 27 एज ए अकाउंटेंट जो टैक्स का पूंजी लगा कर जमाने का जो टैक्स आता था, हाँ हाँ, रो में एक टैक्स अकाउंटेंट होता था। काउंटर होता था। यस। तो ये पूरा 27 है, 27 कचहरी एज ए ऑफिस। ओके, टैक्स कलेक्ट यहाँ पर यस होता यस था। यस। तो भाई बेसिकली ये 27 कचहरी बोला जाता है। जैसे ये देखो 27 कचहरीज, ऑफिसेस। यहाँ पर जितने गांव वाले हो गए, ये एक पूरा रो था, ये एक रो ऐसे करके 27 है, एक में 9 है। और यहीं पर ही टैक्स कलेक्ट होता यस था यस आम आदमी लोग से। यस। ऑफिस बेसिकली बोल सकते हो, एक फोर्ट का ऑफिस था ऑफिस ये। हाँ। और यहाँ से हम जो व्यू देखेंगे वो व्यू है माउथा लेक, सैफरन गार्डन, हाँ एलिफेंट स्टैंड और लाइट एंड साउंड शो। तो यहाँ से व्यू देखेंगे वो इसका नाम है माउटा लेक। माउटा लेक है क्योंकि भाई चारों इसका नाम। तरफ माउंट है, इसी वजह से इस लेक का नाम है माउटा। और ये जो वाटर है ये बारिश का पानी है पूरा का पूरा। सैफरन गार्डन केसर का बगीचा है, उसके पास में जहाँ चेयर लगी हुई है ना, वहाँ रोज इवनिंग टाइम पे लाइट एंड साउंड शो चलता है। पूरे फोर्ट में लाइट रहती है, वहाँ साउंड चलता है। एज ए मूवी देखते हैं अपन, पर हेड 250 का टिकट रहता है इवनिंग टाइम में। अच्छा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में पूरे फोर्ट का हिस्ट्री बताया जाता है, 1 घंटा हिंदी में, 1 घंटा इंग्लिश में। ये वाला जो वे है ये एलिफेंट वे है, और ये ही वे जयगढ़ फोर्ट के लिए जा रहा है। आगे से आप जो रास्ता देख रहे हो, यही फोर्ट आपको जयगढ़ फोर्ट के में, जो आर्मी फोर्ट है वहाँ के लिए रास्ता जा तो रहा है। भाई ये रास्ता जो जैसा मैंने आपको बताया था कि 12 बजे तक एलिफेंट राइड होता है, 1500 या 2000 भी लेते हैं, तो वो एलिफेंट यहीं से आता है 12 बजे तक। तो ये और देखो ऐसे करके इसमें आमेर में आने के 3 रास्ते हैं। एक तो एलिफेंट वाला वे, Right. एक स्टेयर बाई स्टेयर 185 स्टेयर है, नीचे से ऊपर आओगे आप बाई वॉक। उसके अलावा बाई कार, बाई बाइक से बैक साइड में जो रास्ता है वो है चांदपुल गेट का। सही है। तो भाई ये स्टेयर्स की जो बात हो रही थी, वो देखो वो वो चेयर्स लगे हैं, सॉरी स्टेयर्स बोल रहा हूँ। एंड वहाँ से जो शो होता है, तो वहाँ से आप बैठो, टिकट लो, वहाँ बैठो एंड एंजॉय द व्यू। पूरा का पूरा फोर्ट ग्लो करता है, तो इट इज़ अ और नाइस। पूरी आवाज मूवी की तरह एज ए अमिताभ बच्चन की आवाज में स्टोरी बताई जाती है पूरा, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत है। तो 2013 को इसमें शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो और मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि ये देखो, ये स्टेयर्स जो आप देख रहे हो पहाड़ के ऊपर, वही 12 किलोमीटर लॉन्ग वॉल जो आप बोल सकते हो, सेफ्टी वॉल। भाई ये अभी देखने जा रहे हैं टर्किश बाथ। बेसिकली
जितनी रानी जो थी उनके नहाने का नहाने स्थान। का तरकिस बात एज ए हमाम। तो देखते हैं यार, कुछ तो डिफरेंट होगा ही। यस, ये उस जमाने का चिमनी था और हाँ यहाँ बाहर की तरफ लकड़ियां जलाई जाती थी, इन गर्म पानी, गर्म पानी करने स्टीम के लिए। बाथ। यस, स्टीम बाथ। स्टीम बाथ। हाँ, तो इन साइड में ये वर्किंग करता था, उधर कॉपर की एक प्लेट लगी हुई है। इसका जो वेस्टेज धुआं होता था दोनों तरफ वेंटिलेशन के लिए दरवाजे। वेंटिलेशन तो बहुत है इस फोर्ट में। तो ये वर्किंग करता था इन साइड में, देखते हैं उधर। मशाल होती थी। यस, वी आर गोइंग जहाँ पर रानी साहिब लाइक शी यूज्ड टू बाथ। लेट अस वॉच। ये चेंजिंग रूम। यस, इसका कुछ खास बात है ऐसा डिजाइन? हाँ, ये डायमंड शेप में बना हुआ है और यहाँ कर्टन लगा दिए जाते थे, पर्दे। राइट। इसके आगे थोड़ा सा आएंगे हम, नहीं देखिए। हाँ, वहाँ यहाँ से आता तो था। वो यहाँ पे ये गर्म पानी होता था, हाँ, वहाँ ठंडा पानी होता था। सही है, मतलब स्टीम का नॉलेज पहले भी था सबको। सनलाइट आएगी अपने बालों को रानी यहाँ सनलाइट से। यस, और ये पूरा का पूरा पानी जाता था जकूजी में, एज ए जकूजी। ये जकूजी है। यस, तरकिस बाथ। पूरा इधर का से पूरा देख- गर्म yes, पानी। yes। ये देखो नीचे तो में आपको गर्म पानी, पाइप ठंडा वगैरह पानी, दिख रहा है। वेस्टेज पानी और फ्लेवर, जिस फ्लेवर जैसे केवड़ा, चंदन, केसर, गुलाब, जो भी इसके अंदर डाल दिया जाता था। सही बात। पूरा का पूरा, तो जिस फ्लेवर से उनको नहाना होता था, एज ए चारदासी या फीमेल सर्वेंट उसको नहला। वेंटिलेशन के लिए है ये सारे। और ये यहाँ कैंडल मसाल वगैरह वो जलाई जाती मशाल, समझ गए। तो भाई ये ओपन टॉयलेट्स लाइक ऐसे होते थे। पूरे आमेर फोर्ट में 99 ओपन टॉयलेट्स हैं। हाँ, तो इस तरीके से ओपन टॉयलेट्स होते थे। अजीब शेप के हैं। यस यस। तो और अभी देखते हैं और किधर चलते हैं। पेंटिंग बना हुआ है नीचे गणेश जी का। हाँ, तो इस गेट का नाम है गणेश पोल गेट। गणेश पोल गेट। एंड ये तीसरा भाग। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे दीवाने खास में। तीसरा भाग में। यस, थर्ड पार्ट में। Right. तो इसके ऊपर आप वो देख रहे हो, वेलकम विंडो है। हाँ हाँ, दिख रहा है। तो जब राजा कोई भी युद्ध जीत के अपने पैलेस में जाएंगे तो रानी अपने दोनों हाथों में फ्लावर लेके राजा का वेलकम करेगी, एज ए वेलकम विंडो है। समझ गया, मतलब ऊपर से फूल बरसाना, ये सब कुछ। क्योंकि welcome राजपूत होता था। रानियों में पहले एक प्रथा होती थी, उनका चेहरा आम लोग नहीं देख पाते थे। हाँ हाँ, तो इसी वजह से अपने हाथों में फ्लावर लेके, और वहाँ से उस जगह का नाम सुहाग मंदिर है। अच्छा। तो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए रानी वहाँ एक दीपक भी जलाया करती थी। तो भाई ये हाँ। एंटर करने से पहले जो गेट है आप देख लो, ये उस समय की पेंटिंग, प्लांट से आपको उस कलर एक्सट्रैक्ट एज इट होता इज, था। कोई रिनोवेट नहीं है। कोई रेनोवेशन नहीं। दीवाने खास में हम लोग जा रहे हैं। दीवाने खास का अगर आपको नहीं मतलब पता, मतलब कि जो खास लोग होते थे पूरे फूट में इस तरफ से आप देखोगे तो जो गोल्डन कलर होता था वो 24 कैरेट का जो वेस्टेज होता था, उसी से ये गोल्डन कलर किया है। हाँ, ये गोल्डन बॉर्डरिंग किया यस हुआ है। यस, यहाँ वहाँ पूरा का पूरा। और जेंट्स और अब ज्वेलरी दीवाने के खास है तो फिर Yes. उसको स्पेशल बनाना ही पड़ेगा। लिए दीवाने खास। तो भाई ये आप पढ़ सकते हो, दीवाने हाँ, खास। खाली है, एंड दाढ़ा सच में मतलब बाहर तो सुंदर था ही, लेकिन यहाँ अंदर में और स्ट्रक्चर और सुंदर हो गया। द रीजन बिहाइंड कि जितने खास लोग होते थे राजा के, हाँ। वो यहीं पर आते थे। यहाँ गार्डन भी है। यस यस। ये फाउंटेन भी उसी समय का है। हाँ, तो भाई ये देख लो, गार्डन भी है, क्योंकि खास लोगों के लिए खास चीजें तैयार किया जाता है। यस। अब दीवाने खास के अंदर भी हर मौसम के राजा ने अलग अलग पैलेस बनाए, और ये जो पार्ट बनाया ये मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया। अच्छा। मानसिंह के बाद में आए मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा, ओके। तो इसके मिर्जा अंदर- राजा जयसिंह की हाँ। 2 रानियां थी, और दोनों रानियों के लिए उन्होंने अलग अलग महल बनवाए। तो ये विंटर पैलेस है पूरा विंटर का पूरा। पैलेस। इसको इसका- शीश महल भी बोलते हैं। हाँ, शीश पुरानी महल। जो मूवी थी मुगले आजम अनारकली वाला जो सॉन्ग था, वो यहीं पे पिक्चराइज किया गया था। सही है। जब प्यार किया नहीं, ये सुंदर तो बहुत डरना है। क्या, यरना। ये देखो यार, मैं दिस इज मतलब कि शीश महल आता है, पूरी चमक धमक एंड ऊपर से नीचे तक तो सिर्फ कांच ही लगा हुआ है। जब मैं जूम करके आप
टूरिस्ट स्पॉट बहुत बहुत अच्छा है, मतलब लोग इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, समझ में आ रहा है कि एवरीवन लव्स आमेर फोर्ट। देखो छोटा सा फाउंटेन। एंड जैसे पंकज भाई ने मुझे एक ज्ञान की बात बताई कि 2 रानियां थी, 2 शादियां की थी, एक रानी इधर रहती थी, एक रानी उधर रहती थी। एंड दिस इज विंटर पैलेस। यहाँ पर पर्दे लगा देते थे ब्लैक कलर के, ताकि वो हीट अब्सॉर्ब करके अंदर फेंके एंड ये शाइन भी मारे। यस। और यहाँ पर राजा अपनी रानी के साथ होते थे। अलग अलग कलर के वो लगाए जाते थे कैंडल वगैरह, तो वहां से मिरर रिफ्लेक्ट करेगा और दिन में तारे दिखेंगे। राइट, दिन में तारे दिखेंगे। हाँ, अभी भी हम मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हैं तो हाँ, तो रिफ्लेक्शन होता है। रात के टाइम में तो और पता और भी चलेगा। ज्यादा होता है। पूजा का स्थान हाँ, सामने, उस तरफ भी एक रानी का बेडरूम है और उस तरफ भी पूजा का स्थान, मतलब दोनों को हाँ, इक्वली सब अब कुछ ये डिवाइड इस किया वजह हुआ से था। क्योंकि सन स्ट्राइज, हाँ तो यहाँ सूर्य देव की पूजा की जाती थी सही बात है, उठने के बाद में। इस पता तरफ चल रहा है। हाँ, सनलाइट आएगा यहाँ पर बहुत। सनलाइट आएगा पहला। सही है, लेकिन एक चीज अच्छा है कि दोनों मतलब कि रानियों को इक्वल ही रखा है, चाहे यस। और ये मिर्जा नहाने का राजा हो या जयसिंह, चाहे किस चीज का भी हो, आप सब जयसिंह equal है। फर्स्ट भी बोल सकते हो या मिर्जा राजा जयसिंह भी बोल सकते हो। तो रास्ते से रानियां, क्योंकि व्हील चेयर से उनकी जो फीमेल सर्वेंट होती थी वो ले जाया करती थी व्हील चेयर से। यस, चंदन की लकड़ी की व्हील चेयर पालकी बनी होती थी। ऑफ कोर्स वो रानी है तो इधर चलेगी से चलते हैं अपन। तो व्हील चेयर से ही जाएंगे ताकि उनको आराम रहे। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पर राजा नीचे आते थे कोई जंग जीत के, तो रानियाँ चेहरा ना दिखाएं तो यहाँ से वो फूल बरसाती थी। ये देखो नीचे गेट है, वहाँ पर राजा होते थे एंड यहाँ से रानी फूल बरसाया करती थी। गाइस ये जो है ये साइट सीइंग था रानी साहब का, मतलब कि अगर वो बोर हो जाए कहीं से तो दिस वाज अ साइट सीइंग फॉर देम, एंटरटेनमेंट। क्योंकि दीवाने खास से रानियों अगर पैलेस से अगर कभी बोरियत महसूस करती थी तो Right. वो यहाँ से एंटरटेनमेंट यहाँ मतलब का समझ लो कि आपको बाहर व्यू देखने Yes, को मिल yes. रहा है, हर चीज़ मिल रहा है चारों तरफ, यू कैन सी। जैसे स्टेयर से वो लोग आ रहे ना, हाँ हाँ 185 स्टेयर वहाँ से ऊपर तक। सही है, ऐसा कुछ वट एकदम पहले की रखी हुई है। गाइस ये देख रहे हो, ये तो ऊपर जहाँ पर ये मैंने दिखाया रानी साहब लोग का यहाँ पर एंटरटेनमेंट की जगह है, इसके जस्ट इधर सामने ये ऊपर का व्यू, ऊपर देखो कितना सही लग रहा है, नीचे बागान एंड ये विंटर पैलेस एंड ये था रेनी पैलेस, सामने समर पैलेस, सामने देख रहे हो समर पैलेस, हर बिकॉज वो मौसम के, ऑपोजिट था। देखो धूप वहां से आती थी, वहां से निकलती इधर चमकती, तो वो ऑपोजिट है, वहां धूप नहीं आएगी। वहाँ बिना लाइट का एज एसी भी बना हुआ है, बिना लाइट का एसी बना हुआ है, तो वही मतलब दिमाग उन्होंने लगाया कि भाई जिस तरह से धूप नहीं आ रही है उधर ही समर पैलेस, दिस इज विंटर पैलेस एंड दिस इज रेनी पैलेस। एंड वो ऊपर फोर्ट से हम लोग आए थे छोटा वाला फ्लैग मैंने आपको बताया ना, छोटा फ्लैग दिख रहा है आपको, अब ऊपर वहाँ फ्लैग लगे हैं उधर उस वाले फोर्ट पे। हाँ जयपुर के राजा आ चुके हैं, यहाँ मैसेज आया और जयपुर के राजा आने के बाद में छोटा वाला फ्लैग भी वहाँ लगा दिया। अच्छा वो देखो, ये हमने पहले दिखाया था तो छोटा फ्लैग नहीं लगा था, ये इंडिकेट करता है मतलब ये देखो एक बड़े फ्लैग के ऊपर छोटा फ्लैग लगा, तो मतलब कि जयपुर के राजा आ चुके हैं। जयपुर के राजा जयपुर के अंदर ही हैं, और अगर फ्लैग नहीं है तो आउट ऑफ जयपुर। सनसेट देखो हो रहा है, क्या बढ़िया है, मतलब परफेक्ट। लाइक वो प्रथा अभी तक चलती आ रही है, बहुत अच्छा है। कलर्स यूज्ड इन दिस या कोई भी फोर्ट में ये पहले के कलर्स हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए हुए, याद रहे। ये अगर गांव का व्यू देखना हो तो यहाँ से रानियों के ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, हाँ हाँ विलेजेस 1000 साल पुराना, राइट, वो तो दिखा चुके और हैं। दीवाने खास से ये जगह रानियों के लिए थी स्पेशल का एग्जिट पॉइंट रहेगा। पॉइंट, और ओके। इसमें जो आप कढ़ाइयाँ देख रहे हो, तो ये जोधा अकबर मूवी के अंदर ऐश्वर्या राय ने जो बावर्ची का काम किया था, जो खाना बनाया था, इन्हीं कढ़ाइयों के अंदर बनाया। बहुत बढ़िया साइज में। और जो सीक्रेट टनल है
उसका रास्ता जो टनल जयगढ़ फोर्ट के लिए जा रही है वहीं से है, वो लोग जा रहे हैं। हाँ ये वाला। हाँ, तो ये अपना एग्जिट पॉइंट रहेगा आते वक्त। अच्छा ये डाइनिंग रूम राजा का, ये देखो भाई ऊपर की तरफ कितनी अच्छी कलाकारी है, पेंटिंग। खाना पीना यहीं पर यस होता था। यस। और ये इसका समर नाम पैलेस। है सुख मंदिर। सुख मंदिर। हाँ, जो रानियां उस जमाने में, ये है सैंडलवुड से बनी हुई पालकी, तो रानियां इस पे बैठा करती थी। और ऊपर जाना है नीचे हाँ, जाना यस, है सब इसी से। इसी पे फीमेल सर्वेंट होगी, वो उनको ले जाएगी। सही है, बढ़िया। यस। और बिना लाइट का एज ए एसी में आपको बताऊंगा। हाँ बिना एसी का आपने वही बता रहे थे। यस यस। अब वो फील भी होता है, आप अंदर जाओगे ना अगर तो अब फील भी देखिए होता है। सामने आप ये देखिए, इसके ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है एक, वहां से यहाँ पानी आएगा। पानी के लिए वेंटिलेशन है, हवा है, स्टोन है, पानी आएगा पूरा का पूरा। यहाँ रानी का झूला है, सही। और ऊपर मिरर भी लगा हुआ है, तो रानी अपने दोनों पैर पानी के अंदर डाल के, वेस्टेज पानी है जो जाएगा पार्क के अंदर। और यहाँ ये सारे कर्टन्स लगाए दिए जाते थे, पूरे के पूरे पर्दे। समझ गया। तो पूरा का पूरा एज ए बिना लाइट का एसी। और ये 4 भाग गार्डन है, 4 भागों में डिवाइडेड है एज ए। और ये फाउंटेन उसी जमाने से है, प्रेशर से पूरा पानी आता था। सामने आप जो पैलेस देख रहे हो, जो गोल गुम्बद देख रहे हो ना, ये अच्छा वाटर टैंक। हाँ पाइप, तो वो प्रेशर से पूरा का पूरा जो पानी आता था वो यहीं पे है। इसी वजह से ये फाउंटेन चलते थे बिना मशीन से। बिना मशीन से। यार देखो अब रानियों के रहने की जगह थी, हाँ, तो ऑफ कोर्स सी बात है, दीवाने खास इसीलिए बोले जाता है, और इसीलिए और सुंदरता से बनाया गया है ताकि रानियों को हाँ, अच्छा लगे। हर मौसम के अलग अलग पैलेस बनाए गए। एंड 2 रानियां, दोनों के लिए इक्वल चीज बनाया गया, ये भी ध्यान रखें। Yes. चाहे वो नीचे ये हो गया विंटर पैलेस, चाहे ऊपर हो गया, रेनी पैलेस चाहे ये हो गया, चाहे अब ये एक रूम उधर है, एक रूम उधर है, एक लेफ्ट में उधर, एक इधर राइट। एक राइट में इधर। अब हम जा रहे हैं चौथे भाग पर, मानसिंह दैट पैलेस। इज मानसिंह पैलेस। लेट्स गो। ये है, ये सीक्रेट रास्ता था। सीक्रेट रास्ता था ये पूरे फोर्ट का। कभी अगर अटैक वगैरह होता था तो ये सीक्रेट रास्ता सिर्फ उन्हीं को यहाँ पता से था। दूसरे फोर्ट निकल जाओ। और ये ही फोर्ट आगे ये जयगढ़ फोर्ट में जाएगा। भाई बहुत तगड़े रास्ते बने हुए हैं। मार्बल का काम नहीं है। सबसे पहले जैसे पंकज भाई बता रहे कि सबसे पहले ये फोर्ट में जो पहला भाग बना था वो बना था मानसिंह पैलेस। उसके आगे सब बनते गए। उसके आगे सब बनते गए। तो यहाँ मार्बल का काम नहीं है आप बोल रहे हैं? यस, यहाँ मार्बल का काम नहीं है, लेकिन पेंटिंग का काम तो है। Yes. और इतना जबरदस्त है। ये देखो यार, डिटेलिंग देखो, परफेक्ट, क्या बात है। और ये पैलेस जनानी डोडी बोलते हैं जिसको, लेडीज अपार्टमेंट, ओनली फॉर लेडीज अपार्टमेंट। ओके। क्योंकि मानसिंह के 12 रानियां थी। अच्छा और ये 12 रानियों में एक रानी का अपार्टमेंट है, अच्छा। ओनली फॉर एक रानी का। उस अपार्टमेंट में उनका एक कोप भवन होता था, एक बेडरूम होता था, क्योंकि उनके साथ जो फीमेल सर्वेंट होती थी वो इसी में रहा करती थी। अच्छा। और कोप भवन का मतलब ये होता था कि अगर राजा से रानी नाराज है तो वो कोप भवन में बैठ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो दासी मैसेज करेगी राजा को। इसके ऊपर में जो पैलेस है वो मानसिंह का पैलेस बना हुआ है। ओके। कनेक्टेड है हर एक पैलेस राजा मानसिंह के पैलेस से। मतलब आप ये समझ लो कि 12 बीवियां थी तो 12 हर किसी ही का, कोठियार। हाँ, तो 12 मतलब कि ऐसे जगहें थी और हर एक जगह कनेक्टेड थी मानसिंह पैलेस से। यस, हर जगह। एक लेडीज अपार्टमेंट लिखा हुआ है सामने जो ये पैलेस है ये मानसिंह पैलेस है, राजा का। एंड सब कनेक्टेड है। Yes. वो देखो स्टेयर्स है। तो देखो सब एक ही तरह के बने हुए हैं। अंदर आप देखोगे पेंटिंग वगैरह भी, कलर वगैरह भी सब एक ही तरह के बने हैं। Yes. एंड ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 इस तरफ हैं, 3 इस तरफ। 3 उस तरफ है, 3 इधर है, 3 इधर है। मतलब पूरा ऐसे, हाँ, चारों तरफ ऐसे तो घेरा हुआ है। क्योंकि ऊपर राजा का पैलेस है, राजा राउंड करके किसी भी कक्ष में आ जा सकता था। तो ये जो आप ऊपर Yes, देख रहे हो ऊपर वाला। पाथवे, यहाँ से मतलब कि वो राउंड लगा के, हाँ, उनकी चारों तरफ से चारों किसी तरफ भी- वो जा सकते थे। हाँ। एंड कोई भी बीवी या
बीवी से मिलना है उनको, तो फिर वो वहाँ से स्टेयर्स नीचे उतर आ जाते थे। दूसरे भी आप देख लो। और अब ये लेडीज अपार्टमेंट था, इस वजह से राजा ने उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पॉइंट बनाए गए। आपको सामने ये पॉइंट दिख रहे हैं, हाँ, यहाँ पॉइंट ट्रांसजेंडर रहते थे उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये लेडीज यहाँ पर अपार्टमेंट ट्रांसजेंडर, यस, ये पॉइंट बना रखे हैं Transgender, हर जगह, sorry. हर जगह। उधर भी है, उधर भी है। सही है। एंड ये पूरा देखो, यहाँ 3, इस तरफ भी 3, इधर भी इधर भी 3, सामने भी 3, एंड इधर भी 3, तो कितने हो गए? 12। एंड ऊपर और ये पूरा का पूरा पैलेस ऐसे बना हुआ है मान सिंह जी का। हाँ, सबसे जहाँ चाहे वो वहाँ आ जाते थे। सामने ये 12 दरी बनी हुई है। रानियों को आपस में अनुमति नहीं थी कि एक रानी दूसरी रानी के बेडरूम में चली जाए। अगर उनको बातचीत करनी है तो यहाँ वो आना यहाँ पड़ेगा। आके बातचीत करेगी। समझिए, इसको बोलते हैं 12 दरी, मतलब कि 12 रानियों के लिए, रानियों की Yes. बैठक की जगह। बैठक की जगह। अब ऑफ कोर्स है, उन्हें भी चिट चैट करना होगा थोड़ा बहुत, तो वो यहाँ आके मिल नहीं सकती थी कमरों में, Yes. लेकिन यहाँ पर आके अपना टाइम पास कर 3 लो। रानियों का वे ये था, 3 रानियों का वे ये था, 3 का सामने से, 3 का वाह इधर यार। से। और मतलब ऊपर- हर एक छोटी Yes. छोटी चीजें का Yes. ध्यान दिया हुआ है कि आने का भी इधर से। हम्म। क्या बात है। हर जगह आपको स्टेयर मिलेगी। सिर्फ जो मुख्य रानी होती है, पटरानी, महारानी, उसको अनुमति थी कि वो राजा के पैलेस में जा सकती थी। उनका नाम था कनकावती। जो पहली रानी थी मानसिंह थी, उनका नाम Okay. था कनकावती। कनकावती। और सामने जो आप देख रहे हो वो कनकावती का कोर्टयार्ड बेडरूम था। तो उस वाले पार्ट स्टेयर नहीं है, स्लैब वाला रास्ता है, क्योंकि वो रानी ऊपर पैलेस में जा सकती थी। क्योंकि पहली रानी थी, महारानी और थी, कोई रानी नहीं जा सकती। नहीं। तो ये ठीक है, यहाँ हाँ, पर CCD सीसीडी नहीं था। है, तो अगर आपको दिखा दूँ, वो रहा सीसीडी जस्ट फॉर यू, बिकॉज फोर्ट इतना बड़ा है, तो भाई आपको थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीना होगा तो वो पी लो। एंड ये जो देख रहे हो, ये एग्जिट एरिया भी है। और पहले ये सर्वेंट क्वार्टर्स थे, servant quarters। मेल फीमेल जो सर्वेंट रहते थे उनके क्वार्टर्स थे। हाँ बढ़िया। और आमेर फोर्ट में आओगे तो ये एग्जिट एरिया भी है। समझ गए। नाइस। भाई ये कठपुतली डांस, नाइस। ये देखने को कहाँ मिलता है? राजस्थान में ही। परफेक्ट, नाइस। जैसे जो मैंने आपको दिखाया था कि ये टनल का रास्ता इस तरफ से है। ये है, बंद तो कर दिया अभी। हाँ, 4 बजे बंद कर देते हैं इसको। यहाँ से जयगढ़ फोर्ट जाया जा सकता है। ये Okay. सीक्रेट रास्ता था उस जमाने से ही। देखो, और ये जो कढ़ाइयाँ हैं, ये जोधा अकबर मूवी के अंदर ऐश्वर्या हाँ, राय ने वो तो देखी है। यस यस, बहुत बड़ा है यार। हाँ। परफेक्ट। क्योंकि ये पानी के मटका था। हाँ, पानी का मटका। हाँ, तो इसके अंदर लगभग 2000 लीटर वाटर आता था। इसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रख दिया जाता था। और भाई मैं आप लोगों को दिखाना चाहता कि बगल हर जगह पे ना, यहाँ शॉपिंग का भी है, बुक्स का भी हाँ, है। हाँ, ये आर्ट गैलरी देख रहे हो, अभी बंद हो गया होगा, बट ये देखो, म्यूजियम, गैलरी एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट, दैट इज गुड। अब एग्जिट करेंगे ये डोर से। ये जेल होती थी, अभी तो खैर यहाँ पर इन्होंने मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिसिटी का ये सब कुछ कर दिया इधर, बट ये जेल होता था। क्या बोलते हैं? रावण था। भाई इसमें टैलेंट लगता है। वाओ, व्हाट अ साउंड, परफेक्ट। नहीं यार, दिस इज टैलेंट एंड बहुत मेहनत। बेस्ट, नाइस। गाइस, अपना ये आमेर पैलेस का यहीं ख़त्म होता है टूर, एंड अच्छे से म्यूज़िक के साथ यहीं फिनिश करता हूँ। आपने म्यूज़िक सुना, सल्यूट टू दैट पर्सन, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है उसको परफेक्शन पे लाने में। तो भाई चलते अब, एंड लेट्स गो।